Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Lord. Okay. चंगाई के बारे में हम कंटिन्यू रखेंगे। आई बिलीव कि ये मैसेजेस के थ्रू प्रभु आपको आशीष करें, प्रभु आपको छुएं। So today I want to talk to you about your body is not yours. ये चंगाई की एक पूंजी है कि आपका शरीर आपका नहीं है। It's not yours. आपका शरीर आपका नहीं है। ये एक कुंजी है। अगर एक व्यक्ति दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहता है, एक व्यक्ति चाहता है कि वो चंगाई में जिए, तो उसे उस व्यक्ति को ये समझना है, प्रत्येक रूप से विश्वासी को, कि आपका शरीर, भले ही आप उस शरीर में रहते हैं, क्योंकि आप एक आत्मा हैं, आपके पास प्राण हैं, आप शरीर में रहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं। वो शरीर जिसमें आप रहते हैं, भले ही आप उसमें रहते हैं, लेकिन वो आपका नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इस बात आएंगे कि वो शरीर आपका नहीं है, तो आप चंगाई में बहुत, अगर आप बीमार हैं तो आप चंगाई में रहेंगे, चंगाई में आ जाएंगे। और अगर आप चंगाई में हैं तो दिव्य स्वास्थ्य में आप अपना पूरा जीवन, लंबा जीवन, भरा हुआ जीवन प्रभु आपको देगा। जब आप समझेंगे कि ये जो शरीर है वो आपका नहीं है, इट्स नॉट योर्स। प्रेज गॉड। ये एक पूंजी है, चंगाई की एक पूंजी है। नाउ लुक एट दिस वर्स। रोमियो 12 के 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, प्रेजेंट योर बॉडीज टू गॉड। जो मैंने इंग्लिश में अंडरलाइन किया है, प्रेजेंट योर बॉडीज टू गॉड। अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ाओ। ये चंगाई की एक कुंजी है। इट इज अ की ऑफ हीलिंग। अपने शरीरों को, मतलब जिस शरीर में आप रहते हैं, अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ाओ। प्रेज गॉड। अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ाओ, प्रेजेंट, और इन अदर वर्ड्स ऑफर। जैसे एक याजक पुराने नियम में चढ़ाया करता, वैसे हम नए नियम के याजक हैं। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। प्रेज गॉड। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीरों को प्रभु को चढ़ाएं, दैट वी ऑफर आवर बॉडीज टू गॉड। प्रेज गॉड। और आप सोच के देखिए कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्यों चंगा करता है। व्हाई डज ही हील अस। वो हमें इसीलिए चंगा नहीं करता है ताकि हम बेहतर रीति से पाप कर सकें, या वो हमें इसीलिए चंगा नहीं करता है कि हम स्वार्थ या सेल्फिश होकर जीवन बिताएं। जैसे उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति था जो 38 साल, 38 ईयर्स, बेथेस्दा में, आप सब जानते हैं, बेथेस्दा में एक ऐसा व्यक्ति था जो 38 साल से लकवा था। 38 ईयर्स ही वाज पैरालाइज्ड। और यीशु मसीह वहां पर आता है। और यीशु मसीह जब वहां पर आता है, और वो व्यक्ति को तुरंत सुपरनैचुरली, अलौकिक तरीके से उस व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है। मतलब पूरे रीति से वो व्यक्ति चंगा हो जाता है, टोटली। सोचिए, 38 ईयर्स, 38 साल से वो व्यक्ति लकवा है, और यीशु मसीह उसे चंगा कर देता है। और वो व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपने बिस्तर को उठाता है और वो चलने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद यीशु मसीह उसे मंदिर में मिलता है, और आप जानते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति को क्या बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, देखो, तुम अभी चंगे हो गए हो, पाप करना बंद करो। जस्ट 1 सेकेंड। उसमें लिखा है कि पाप करना बंद करो। ओके, यहाँ पे सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, सो जस्ट 1 सेकेंड।
ओके, ठीक है। शेयर स्क्रीन अगेन। ओके, फाइन, राइट। ओके, तो एक व्यक्ति जिससे यीशु मसीह चंगा करता है 38 साल के बाद, उससे कुछ समय के बाद यीशु मसीह मंदिर में मिलता है और यीशु मसीह उस व्यक्ति से बोलता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, अभी पाप करना बंद करो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ और बुरा होगा। सोच के देखिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा, तुम चंगे हो गए हो, अभी पाप करना बंद करो, मतलब स्वार्थी जीवन जीना बंद करो, खुद के लिए जीना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। स्टॉप सिनिंग और समथिंग वर्स विल हैपन टू यू। प्रेज गॉड। यीशु मसीह क्या बोल रहा है हमें, मतलब उस व्यक्ति को लगा, देखिए 38 साल से वो व्यक्ति लकवा है, वो सोच रहा है कि कौन मुझे चंगा करेगा। यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और उसे लगा कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा इसीलिए किया है ताकि मैं मौज करूं, मस्ती करूं, स्वार्थ में जीऊं, पाप करूं अच्छे से, क्योंकि मैं लकवा था, आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं अच्छे से पाप नहीं कर सकता था। अभी यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया ताकि मैं अच्छे रीति से पाप करूं। क्या यीशु मसीह हमें इसीलिए चंगा करता है कि हम अच्छे से पाप कर सकें? यीशु मसीह हमें इसीलिए चंगा करता है कि हम अपने शरीरों से कुछ भी कर सकें, जैसा मेरे मन में आता है, जो मैं चाहता हूं वही करूंगा मैं। अगर वैसा हमारा रवैया है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है और मैं जो चाहे अपने शरीरों से करूंगा, मैं स्वार्थ में जीवन बिताऊंगा, मैं पाप में जीवन बिताऊंगा, तो यीशु मसीह बोल रहा है, सुनो, तुम चंगे हो गए हो, पाप मत, स्वार्थी जीवन मत जियो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम और कुछ बुरा तुम्हारे शरीर के साथ हो जाएगा। तो यीशु मसीह आपके शरीर को क्यों चंगा करता है? व्हाई डज ही हील? और ये आप, अगर आप में से कोई भी बीमार हैं तो आप इस वचन को ध्यान से सुनिए, और जो लोग दिव्य स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, लिसन टू दिस केयरफुली। व्हाई डज जीसस हील यू? इसीलिए चंगा करता है कि आप स्वार्थ में जो आपको मन लगता है वही करें? नहीं, वो आपको इसीलिए शरीरों को उसको दे दें। प्रेज गॉड। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप बीमारी में आप रह नहीं पाएंगे। यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन हीलिंग एंड हेल्थ। चंगा, प्रभु ये शरीर को इसीलिए चंगा किया है कि ये शरीर को मैं आपको दे सकूं, आपकी सेवा के लिए। इट्स फॉर यू। प्रेज गॉड। लेकिन वो जो व्यक्ति था, उसको लगा कि प्रभु ने उसको चंगा किया है ताकि वो अच्छे से पाप कर सके। सो के पाप नहीं हो रहा था उसे। 38 साल से उसका पाप नहीं हो रहा था, तो यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। उसने कहा, प्रभु धन्यवाद, अभी से पाप करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, रुक जाओ, अगर ऐसे ही पाप करते रहो तो तुम्हारे साथ और कुछ बुरा हो जाएगा। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, क्यों आप चंगा होना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू बी हील्ड? प्रेज गॉड। डू यू वांट टू बी हील्ड ताकि आप एकदम स्वार्थ से आप अपने जीवन को बिताएं, या आपके जो मन में आता है वही आप करें? तो यू वोंट स्टे हील्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्यों यीशु आपको चंगा करता है? व्हाई डज ही हील यू? ताकि आप उसके लिए जिए, ताकि आप इस शरीर को उसके मकसद में पूरा करें। प्रेज गॉड। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ाओ। आपका शरीर आपका नहीं है। इट्स नॉट योर्स, भले ही आप उसमें रहते हैं। प्रेज गॉड। वो शरीर आपका नहीं है। इट्स नॉट योर्स। आपको जो मन में आता है, जो आपको लगता है, स्वार्थ में, पाप में आप बिता नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपका ही नहीं है। प्रेज गॉड। इट्स नॉट योर्स। ये थोड़ा दशवांश के जैसा है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति, परमेश्वर हमसे कहता है कि जो भी आप कमाते हैं उसका 10% प्रभु का है। इट बिलोंग्स टू गॉड। आप उसे दे रहे नहीं है, वो उसका है। और क्यों हम उसे 10% देते हैं? क्योंकि वो उसका है। इट्स हिज। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो उसका है, हम उसको देते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। ही नेवर फोर्सेस। बिकॉज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर का है, जो पैसा परमेश्वर का है उसे वो भाड़ा भरते हैं, जो पैसा परमेश्वर का है उससे वो बिजली का बिल भरते हैं, जो पैसा परमेश्वर का है उससे वो खाना खरीद के खा रहे हैं, वो परमेश्वर के पैसे को वो चुराते हैं। और वैसे ही कुछ लोग हैं जो अपने शरीरों के साथ करते हैं। वो शरीर आपका नहीं है, लेकिन
बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो स्वार्थ में अपने शरीरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे डोंट केयर, वो अपने शरीरों को जैसा उनके मन में आता है वैसे ही वो इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वार्थ में अपने शरीरों को रखेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक इन डिवाइन हीलिंग। सो क्वेश्चन योरसेल्फ टुडे। आज अपने आप से सवाल पूछिए, क्यों आप चंगा होना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू बी हील्ड? प्रभु, मैं चंगा इसीलिए होना चाहता हूं क्योंकि मैं इस शरीर को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं इस शरीर को स्वार्थ में, पाप में, मौज मस्ती में, सांसारिक चीजों में नहीं, इस शरीर को इसीलिए चंगा करेंगे क्योंकि ये शरीर आपके लिए जिएगा। दैट्स द एटीट्यूड। प्रेज गॉड। अपने मन में ये आप स्थापित कर लीजिए, ये जो शरीर जिसमें आप रहते हैं वो आपका नहीं है। यीशु इस शरीर को इसीलिए चंगा करता है ताकि इस शरीर से आप उसकी महिमा कर सकें। प्रेज गॉड, नेवर फॉरगेट इट। ये कुंजी है हीलिंग में रहने के लिए। प्रेज गॉड। आई वांट टू शेयर सम पॉइंट्स विद यू वेरी क्विकली। 4 points, okay? Number 1, your body belongs to Jesus, it's not yours. आपका शरीर, और ये सब वचन से है, लेकिन क्योंकि चंगाई का समय हमारे पास कम है, I will just quote the verse to you, but I will not show it to you. मैं वचन आपको बोलकर बताऊंगा, लेकिन मैं वचन आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि समय कम है। Your body belongs to Jesus. आपका शरीर यीशु का है। प्रेज गॉड। जिस शरीर में आप रहते हैं, आप देख रहे हैं ये मेरा शरीर है। आई एम पास्टर आशीष, और मैं इस शरीर में रहता हूं, लेकिन ये जो शरीर है वो मेरा नहीं है। इट्स नॉट माइन, इट बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। इसीलिए जो मेरे मन में आता है, मैं एक्चुअली, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, वो जो उनके शरीर में आता है वो उनके अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ से वो अपने शरीरों को चलाना चाहते हैं, और फिर वो बीमार हो जाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन वो शरीर आपका नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू यू, इट नेवर बिलोंग टू यू। वो आपका नहीं। जब से आप विश्वासी बने हैं, वो शरीर आपका नहीं है। पवित्र आत्मा इस शरीर में रहता है। वो शरीर, ये शरीर जो है वो यीशु का है। इट बिलोंग्स टू, सी इट दैट वे, कि प्रभु मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जो मेरा नहीं है। मैं एक ऐसे शरीर में रहता हूं जो मेरा नहीं है। इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। प्रेज गॉड। जीसस पेड फॉर योर बॉडी विद हिज ओन ब्लड। यीशु ने आपके शरीर के लिए अपने लहू से भुगतान किया। जीसस पेड फॉर योर बॉडी विद हिज ओन ब्लड। यीशु ने आपके शरीर के लिए अपने लहू से भुगतान किया। मतलब जो शरीर को यीशु मसीह ने खरीदा है, वो कैसे खरीदा है? अपने लहू से। इट्स नॉट चीप। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने आपके शरीर को, आपकी आत्मा को अपना लहू देकर के खरीदा है। इट्स हिज। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का लहू इस बात का सबूत है, यीशु मसीह का लहू इस बात का प्राइस है कि जिस शरीर में आप रहते हैं वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इट बिलोंग्स टू गॉड। इसीलिए जो आप चाहे वैसा आप कर नहीं सकते अपने शरीर के साथ। प्रेज गॉड। आपको हमेशा जानना है कि ये शरीर यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, आप सोच के देखिए कि किसी, यीशु मसीह हमारा प्रभु, उसने अपना पूरा लहू बहाकर, एंटायर ब्लड, पूरा लहू बहाकर आप खरीदा है। प्रेज गॉड। क्यों खरीदा है? ताकि हम पाप में जीवन बिता सकें, अच्छे से पाप कर सके? नो, ताकि हम अपने शरीर को शारीरिक चीजों में और सांसारिक चीजों में एकदम व्यस्त रखें? क्या उसके लिए प्रभु ने हमारे शरीरों को खरीदा है? Why did he buy our body? क्यों हमारे शरीरों को अपने लहू से खरीदा है? ताकि हम उसके मकसद को पूरा कर सकें। That we will fulfill his will. हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रेज गॉड। ये जो शरीर जिसमें आप रहते हैं, उसका आप इस्तेमाल करेंगे प्रभु की महिमा करने के लिए। प्रेज गॉड। ये व्यभिचार के लिए नहीं है, ये पाप के लिए नहीं है, ये स्वार्थ से जीवन बिताने के लिए नहीं है, ये सांसारिक चीजों के लिए नहीं है। ये शरीर जिसमें आप रहते हैं वो यीशु का है। यीशु ने उसे खरीदा है और इसीलिए हम उसे चढ़ाते हैं। कोई बोलता है कि मैं अपने शरीरों को क्यों चढ़ाऊं, मैं अपने शरीर को यीशु के पास क्यों चढ़ाऊं? क्योंकि वो शरीर आपका नहीं है, वो शरीर परमेश्वर का है। जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को चढ़ाइए।
प्रेज गॉड। वो शरीर यीशु ने अपना लहू देकर करके खरीदा है। इट्स प्रेशियस टू हिम। प्रेज, इसीलिए वो उसको चंगाई में रखना चाहता है। आप सोच के देखिए, क्योंकि वो उसका है, इसीलिए उस शरीर को वो चंगाई में रखना चाहता है, क्योंकि वो उसका है। इट बिलोंग्स टू हिम। प्रेज गॉड। अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो अगली बार जब आप प्रार्थना करेंगे, आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, यदि आप बीमार हैं और यदि आप चंगाई में, लॉर्ड प्रभु ये शरीर आपका है, दिस इज योर बॉडी। आपने मुझे चंगा किया है प्रभु, ताकि इस शरीर से, इन आंखों से, इन हाथों से, इन मुंह से, इन पैरों से मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रेज गॉड। दिस बॉडी इज फॉर यू। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, शरीर प्रभु के लिए है। इट बिलोंग्स टू हिम। ही पेड अ हेवी प्राइस। प्रेज गॉड। बहुत बड़ा कीमत चुका के यीशु मसीह ने आपके शरीर को खरीदा। एंड नेवर फॉरगेट इट, इट बिलोंग्स टू हिम। एंड नंबर 3, acknowledge his lordship over your body। अपने शरीर पर उनके प्रभुत्व को स्वीकार करें। acknowledge his lordship over your body। अपने शरीर पर उनके प्रभुत्व को स्वीकार करें। मतलब आप ये अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन। आप अपने मुंह से इस बात को स्वीकार कीजिए। जब आप अपने समय में परमेश्वर के सामने दिन प्रतिदिन आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ये शरीर जिसमें आप रहते हैं, उसका प्रभु, उसका मालिक यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। प्रभु ये हाथ आपके हैं, भले ही मैं इसमें रहता हूं। ये आंखें आप, ये मुंह आपका है, ये हाथ आपके हैं, ये पैर आपका है। मेरे शरीर का हर एक अंग, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट बिलोंग्स टू यू। अपने मुंह खोलकर इस बात को हर दिन आप स्वीकार कीजिए कि प्रभु ये मैं आपको इसीलिए चढ़ाता हूं। जैसे पुराने नियम में महायाजक भेड़ बकरी को परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाकर बलि करता था, वैसे ही नए नियम में हमारा बलिदान हमारा शरीर है। प्रेज गॉड। हम अपने शरीर को, क्योंकि वो यीशु का है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू देकर के खरीदा है, इसीलिए हम उसको चढ़ाते हैं और हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु ये शरीर पाप के लिए नहीं है, ये शरीर टाइम पास के लिए नहीं है, ये शरीर सांसारिक चीजों के लिए नहीं है, ये शरीर दूसरे आपका है, इसलिए हम आपको चढ़ाते हैं। ये शरीर का प्रभु आप हैं। प्रेज गॉड। ये शरीर का प्रभु आप, दिस बिलोंग्स टू यू, इट्स नॉट माइन, इट्स। एंड मैं कबूल करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि आपका शरीर है। प्रेज गॉड। ये आंखें आपकी हैं। दिस दिस आईज आर योर्स। प्रेज गॉड। ये मेरी आंखें नहीं है, मैं इसे देख पा रहा हूं लेकिन ये मेरी नहीं है। मैं ये नाक से सांस ले पा रहा हूं लेकिन ये मेरा नहीं है, यीशु ने लहू दे करके खरीदा है। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, finally, what is his, he will keep in divine health। what is his, he will in divine health। जो उसका है वो उसे दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। हालेलुया। जो उसका है वो उसे दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। प्रेज गॉड। आप जानते हैं कि हम में से हर एक विश्वासी का शरीर यीशु का है, लेकिन यीशु जोर जबरदस्ती कभी नहीं करता। प्रेज गॉड। भले ही वो यीशु का है, हम उसे पाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि प्रभु हमें अपना शरीर आपको नहीं देना है, हम पाप करेंगे, हम अपने मनमानी से जिएंगे और प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप चंगाई में रह नहीं पाएंगे। यू कांट बी इन हीलिंग। प्रेज गॉड। क्योंकि जब जो उसका है हम उसके हाथ में देते हैं, तब वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमें चंगाई में रखें। हम बोल रहे हैं कि प्रभु ये शरीर आपका है, और क्योंकि ये शरीर आपका है, मैं इस शरीर को आपके हाथ में देता हूं कि मैं इसको पवित्रता में रखूंगा। आई विल कीप इट इन होलीनेस। ये आंखें गलत चीजें देखने के लिए नहीं है, ये हाथों से गलत चीज करने के लिए नहीं है, ये शरीर गलत चीजों के लिए नहीं है, कि ये मेरा नहीं है। प्रेज गॉड। इट बिलोंग्स टू जीसस। और क्योंकि ये आपका है प्रभु, मैं इसे आपके हाथ में देता हूं कि इससे मैं आपके मकसद को और आपके उद्देश्य को
और जब आप एक ऐसा निर्णय और ऐसी मानसिकता स्थापित करते हैं, और जब आप एक ऐसा निर्णय करते हैं, तब प्रभु ये चीज को देखता है कि चलो ये विश्वासी लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये जिस शरीर में रहते हैं वो मेरा है, और इन्होंने अपने शरीर को मेरे मकसद के लिए दिया है। अभी मैं इनके शरीर को दिव्य स्वास्थ्य में रखूंगा। प्रभु आपको इसके लिए इसीलिए चंगा नहीं करता उस व्यक्ति के समान कि आप अच्छे से पाप कर सके। प्रभु बीमार था, पाप नहीं हो रहा है, चंगा कर दो तो अच्छे से पाप करेंगे। थोड़ा अच्छे से स्ट्रेंथ के साथ पाप करें। इसीलिए प्रभु चंगा नहीं करता है आपको। प्रभु आपको चंगा इसीलिए करता है ताकि आप उसके मकसद को पूरा कर सकें। दैट इज व्हाई ही हील्स यू, नेवर फॉरगेट इट। प्रेज गॉड। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपका शरीर चंगाई में रहे। प्रेज गॉड, ये उसका है, हम उसको देते हैं और वो आपको दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। ही विल कीप यू इन डिवाइन हेल्थ। वो आपको दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा ताकि आप उसके लिए जिए, उसके मकसद को पूरा करें, पवित्रता में अपने आंखों को और अपने शरीर में आप रखें। यू विल ऑलवेज वॉक इन डिवाइन हेल्थ। आप हमेशा दिव्य स्वास्थ्य में जिएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो अपना जीवन स्वार्थ में और खुद के लिए जीकर बिताएगा वो अपना जीवन खो देगा, लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन यीशु के लिए चढ़ा देगा, यीशु के मकसद के लिए चढ़ा देगा, वो अपना जीवन पाएगा। तो सवाल ये है, आप जानते हैं कि वो शरीर आपका नहीं है, इट बिलोंग्स टू गॉड। गिव योर बॉडी टू जी। यीशु मसीह को आप अपना शरीर दे, ही विल कीप यू इन डिवाइन हेल्थ। वो आपको दिव्य स्वास्थ्य में, क्योंकि जो उसका है वो उसको दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। जो उसको दिया गया है वो उसको दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। प्रेज गॉड। जो उसका है वो उसको दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। आमीन। अपने मन में और अपने मुंह में आप ये कर लीजिए कि वो शरीर यीशु के लिए है। इट्स फॉर जीसस। प्रेज गॉड। मैंने ऐसा कहा है कि क्योंकि मेरा शरीर यीशु का है एंड इट बिलोंग्स टू माय वाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका शरीर यीशु का है और आपके पति पत्नी का है। प्रेज गॉड। और अगर आप उसके हाथ में अपने शरीर को देंगे, ही विल कीप इन हेल्थ। वो आपको चंगा करेगा और वो आपको पूरे रीति से दिव्य स्वास्थ्य में रखेगा। प्रेज गॉड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें, इस पर आप जरूर मनन कीजिए। आइए हम अंगीकार में जाएंगे और गवाहियों में जाएंगे। ब्रदर अभिषेक।